दोस्तों, अगर मैं कहूं कि इस गर्मियों के सीजन में मात्र 50 से 60 दिनों में आप अपने खेत की उर्वरा शक्ति को 4 से 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं, वो भी 1 रुपया बिना खर्च किए, एकदम फ्री में। तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। बहुत से किसान यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, अपने खेत को खाली छोड़ देते हैं और खरीफ के सीजन में बहुत सारा रुपया खर्च करते हैं सिर्फ खाद उर्वरक में, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता है। लेकिन इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो तरीका जो आपकी मिट्टी को सोना उगलने वाली मिट्टी बना सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, आपके खरीफ सीजन की फसल में 4 चांद लगा सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे किसान परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि खेतीबाड़ी से जुड़ी हर काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी सबसे पहले यही मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं वो तरीका जो आपकी मिट्टी में जान फूंक देगा। दोस्तों, सच कहूँ तो अपना मिट्टी खराब नहीं होती है, ये हमारी कुछ गलतियों की वजह से इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि तेज धूप के वजह से खेत के लाभकारी जीवाणु और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और इस समय बहुत तेज धूप के कारण खेत की नमी चली जाती है, मिट्टी एकदम सख्त हो जाती है और अपना मिट्टी एकदम बेजान हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से किसान कहते हैं हम खाद उर्वरक का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप अभी से समझ जाएं तो आपको खरीफ के सीजन में चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए फाइनली बात करते हैं अपने खेत की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, सबसे पहले अपने खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इसके दुश्मनों को ख़त्म करना होगा। जैसे कि मिट्टी में अनेक प्रकार के खरपतवार के शीर्ष होते हैं, कीटाणु और फंगस होते हैं, तो सबसे पहले इनको ख़त्म करना होगा। तो ख़त्म कैसे करेंगे? गहरी जुताई करके। इससे मिट्टी में छिपे तमाम प्रकार के कीट और फंगस सूरज की तेज धूप में आकर खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले गहरी जुताई करना सबसे जरूरी है और जुताई का भी एक सही तरीका होता है। यहीं पे बहुत से किसान सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, इस समय जब हम लोग अपने खेत की जुताई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देख ले कि अपने खेत में पर्याप्त मात्रा में इस प्रकार से नमी हो कि जब हम लोग जुताई करें तो बहुत बड़ा बड़ा ढला भी ना निकले और इतना भी नमी ना हो कि एकदम मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इससे कोई फायदा नहीं मिलता है, फालतू का पैसा खर्च होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग इस समय अपने खेत की जुताई कर रहे हैं तो ऐसी जुताई करें कि मीडियम आकार के ढेले हो। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। देखिए, क्या होता है कि जब बहुत बड़ा ढेला हो जाता है ना, तो सूर्य की गर्मी और जो गर्म हवा बहती है वो ढेले के अंदर तक नहीं जा पाती है और ढेला पूरी तरह से सूख नहीं पाता है। इस कारण से उसमें तमाम प्रकार के कीट फंगस रह जाते हैं और खरपतवार के शीर्ष भी रहते हैं। वहीं आपके खेत से जब मीडियम आकार के ढेले निकलेंगे तो उसमें सूर्य की गर्मी भी जाती है और तेज गर्म हवा भी जाती है। इससे क्या होता है कि ढेला एकदम पूरी तरह से सूख जाता है। इससे उसमें तमाम प्रकार के कीट फंगस और तमाम प्रकार के खरपतवार के शीर्ष नष्ट हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको विशेष ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि ये सबसे फायदा करता है। और यहीं पे किसान एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो पिछले फसल का अवशेष रहता है उसे क्या करते हैं? जला देते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। जो पिछले फसल का अवशेष है उसे जलाना नहीं है, उसे खेतों में इसी प्रकार से छोड़ के जुताई कर देना है। इससे बहुत फायदा होता है। आगे चल के ये जो अवशेष होता है ना, देसी खाद के रूप में काम करता है, मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है। और गहरी जुताई का अगला फायदा क्या होता है? देखिए, आप लोगों को पता है हम लोग अपने प्रत्येक सीजन में फास्फोरिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे कि DAP, SSP, TSP, ये सब खादों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब फास्फोरिक खाद के लगातार प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में एक प्रकार से मोटी परत बन जाती है। तो देखिए, प्रत्येक 3 साल पर इस परत को तोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो इससे क्या होता है कि अपना मिट्टी का वाटर होल्डिंग भी सही से नहीं बन पाता है और जो पौधा का जड़ है वो नीचे तक नहीं जा पाता है। इससे पौधा जमीन के अंदर से तमाम प्रकार के पोषक तत्वों को अपटेक नहीं कर पाता है। इस तरह से पौधे में चाल ग्रोथ बढ़ावा देखने को नहीं मिलती है और उत्पादन भी घट जाता है। तो इस कठोर नुमा परत को तोड़ना काफ़ी जरूरी है। तो ये कैसे टूटेगी? हैरो से तो टूटेगा नहीं और कल्टीवेटर से भी नहीं टूटेगा और रोटावेटर से भी नहीं टूटेगा। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है,
हम लोगों को सब सोइलर चलवाना है। ये जो सब सोइलर है ना, ये आपकी ज़मीन के अंदर की कितनी भी मोटी परत हो खूब आसानी से तोड़ देता है। तो प्रत्येक 3 साल पर एक बार अपने खेतों में सब सोइलर जरूर चलवाना चाहिए। इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो किसान भाइयों देखिए, इस समय अभी हम लोगों के पास खरीफ सीजन की बुआई करने के लिए 2.5 से 3 महीने का समय है। तो इस समय में हम लोग अपने ये सब पॉइंट पर ध्यान देकर खेतों की उर्वरा शक्ति को 4 से 5 गुना तक खूब आसानी से बढ़ा सकते हैं। और हाँ, एक बात और है, देखिए जुताई का सही समय कौन सा होता है। तो देखिए जुताई का सही समय अप्रैल से लेके और मई तक होता है। इस समय में आपको जुताई कर देना है, तभी जाकर फायदा मिलेगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय जाकर गर्म हवा भी बहना कम हो जाता है और धूप भी कम हो जाता है, बारिश वगैरह होने लगता है। तो इसलिए आप लोग अप्रैल और मई के महीना में अपने खेतों की गहरी जुताई जरूर करवा दें। इससे क्या होता है ना कि एकदम जबरदस्त नेक्स्ट लेवल वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों ये तो हो गई जुताई की बात, ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन आपकी खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का एक और तरीका है, और ये जो तरीका है ना, आपकी खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का मतलब एक फ्री का खजाना है। यानी इस समय आप लोग सन और ढैंचा का भी बुआई कर सकते हैं, और इसको बुआई करके मात्र 40 से 45 दिन बाद इसको आप खेतों में हैरो से या कल्टीवेटर से जुताई करके सिंचाई कर दें। ये एक बहुत साधारण प्रक्रिया है, लेकिन आपके खेतों में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन भर देता है ना कि आपके आगे आने वाले फसल के लिए खाद का खर्च बहुत कम हो जाता है। और बस इतना ही नहीं, मान लीजिए आपके खेतों का पीएच मान ऊपर नीचे हो गया है, तो आपके खेतों का पीएच मान भी मेंटेन करता है। यानी बहुत ज़बरदस्त वाला काम करता है, आपके खेतों का कार्ब ऑर्गेनिक कार्ब को बढ़ाता है। तो इस समय आप लोग सन और ढैंचा का भी बुआई कर सकते हैं। दूसरा, खरीफ सीजन के बुआई से पहले आपके पास सड़ी गली गोबर की खाद हो तो प्रति एकड़ में 2 टाली, 3 टाली या 4 टाली, यानी आपके पास जितना भी सड़ी गली देसी गोबर की खाद हो इस समय डाल देना चाहिए। यही समय गोबर की खाद डालने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है। और दोस्तों, गोबर का खाद सिर्फ एक खाद ही नहीं है, बल्कि मिट्टी कंडीशनर है। ये आपके खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करता है। तो अब देर नहीं करना चाहिए, यदि आपके पास देसी सड़ी गली गोबर की खाद हो तो डाल देनी चाहिए। इसके बाद किसान एक और गलती करते हैं, जानते हैं क्या? अपनी मिट्टी का जांच नहीं कराते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता है, फालतू का पैसा ही खर्च होता है। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग अपनी मिट्टी का जांच कराते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हमारे खेतों में कौन सा पोषक तत्व, कौन से तत्वों की कमी है। उस हिसाब से हम लोग खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो इससे बढ़िया वाला रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों के खेतों में फास्फोरस या थोड़ा सा जिंक की कमी है, तो हम लोग यूरिया दे रहे हैं, तो इससे कुछ फायदा नहीं होता है, सिर्फ फालतू का पैसा खर्च होता है। तो दोस्तों ये जो समय है ना, खेतों को आराम देने का समय नहीं है, बल्कि खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का समय है। तो इन सब पॉइंट पर आप ध्यान देते हैं इस समय, तो यकीन मानिए यदि आप खरीफ सीजन के फसल की बुआई करेंगे ना, तो खुद फसल बोलेगा कि अब की बार कुछ काम हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दे, और साथ ही साथ खेती बाड़ी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप अपनी खेती की तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जवान जय किसान।